Hello dear students and parents, I am here to talk on a very serious issue. काफ़ी संजीदा मुद्दे पे बात करनी है और बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है क्योंकि ये आपको एक बड़ा कॉस्ट कर सकती है. इफ़ यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक इट कैन कॉस्ट अ बिग टू यू. तो चलिए सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं बिकॉज द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12th CBSE का रिजल्ट डेफिनेटली जारी कर दिया था और एक चीज को रोक लिया था, दैट व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर रिवैल्यूएशन. अब रिवैल्यूएशन अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है यार, बहुत ही बड़ा. बहुत कम लोगों को इसकी समझ होती है और कई बार रिवैल्यूएशन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें प्रोसीजर पता नहीं है, उसके आउटकम्स पता नहीं है, तो कई बार हमारे लिए वो प्रोसीजर और आउटकम दोनों के दोनों डेंजरस हो जाते हैं. तो इस पर सीधी बात कर लेते हैं, स्पष्टतया में सारी की सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी बता देना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स को भी बता देना चाहता हूँ. तो नाउ रिवैल्यूएशन के लिए गाइडलाइंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इशू कर दी हैं. क्या गाइडलाइंस है पहले उन पर बात कर लेते हैं. तो इट इज़ अ 3-point प्रोग्राम. जुड़े रहिए बिल्कुल. इट इज़ अ 3-point प्रोग्राम. क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. सो द फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी इज वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. पहली चीज आपके लिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. आपके मार्क्स कितने हैं उन्हें आप वेरीफाई करवा सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए जो टाइमलाइन है दैट यू कैन अप्लाई 17 to 21 जुलाई. 17 से 21 जुलाई के बीच में आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. CBSE की वेबसाइट पर एक लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं. पहले समझिएगा. अब आप ये सोचना चाहते हैं कि मैंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है. सर मैं तो सिर्फ क्या चाहता हूं, नंबर 2 पॉइंट पे जाना चाहता हूं, फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट्स. पहले मैं देख तो लूं सर, वेरीफाई करने से पहले मैं देख तो लूं. तो आपने अपना एक माइंडसेट अप्लाई किया. ध्यान से समझिएगा. मुझे ये काम करते करते बहुत सारे साल हो चुके हैं. आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते 7-8 लाख बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतनी सारी चीज़ें हैं कि इतनी गलतियां बच्चों को करके और फिर पछताते हुए देखता हूं. इसलिए मैं आपको बहुत टाइमली आगाह कर देता हूं और शायद सबसे पहले आगाह करता हूं. तो आपको ये लगा कि सर आई वॉन्ट टू सी माई फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट. डेफिनेटली आप उसे देख सकते हैं, पर अब पहले तीनों की एक सीक्वेंस को समझिएगा और फिर क्या क्या इंटरलॉक्स हैं उनको समझिएगा. तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू कैन हैव द फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट्स. और उसके लिए अप्लाई कब से कब तक करना है, ओनली फॉर 2 days, 1 अगस्त एंड 2 अगस्त. ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको. अभी मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि वो चूंकि आपकी ये जो कॉस्ट है ना वो आपके करियर से बड़ी नहीं है, इसलिए मैंने उसको प्राइमरी लिया ही नहीं है, सेकेंडरी कर लिया है. और आपने मुझे ये भी कहा कि सर मैं तो ना तो मुझे फोटोकॉपी चाहिए ना मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, मैं तो सीधा मैंने तो याद किया हुआ है कि जो भी कुछ होता है वो रिवैल्यूएशन से होता है. तो आप तो यहाँ आ जाइए दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपके लिए इतना जरूरी है. डायरेक्ट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता. आई एम रिपीटिंग इट. डायरेक्ट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता. डायरेक्ट टू सी और टू गेट द फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स नहीं किया जा सकता अप्लाई. समझ आ गया आपको. मीन कभी मैंने आपको ये अभी बोला था ना कि कितनी बड़ी गलतियां होती हैं, बिना सोचे समझे इसका इंतजार कर रहे हैं और ये डेट निकल गई. बिना सोचे समझे इसका इंतजार कर रहे हैं और ये डेट निकल गई. ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा. इट कैन बी योर लाइफ टाइम मिस्टेक. हालांकि मैं सबको कहता हूँ कि यार जीवन बहुत बड़े परिवर्तनों का नाम है, गलतियों का. हमेशा आप लोगों को लगता है सजा वजा मिलती है, ये वो मिलती है, बट बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. हो गई ना गलती, फिर पछताना नहीं चाहिए. गलती कर दी तो फिर पछताना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से सबक जरूर लेना चाहिए. दैट वॉट आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक. लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ह्यूमन बीइंग का जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कि सर आपके पास यदि ह्यूमन बीइंग होने का कोई प्रूफ है दैट आई लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, कि मैं अपनी गलतियों से क्या करता हूँ, सीखता हूँ. और जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं वो फिर एनिमल के रेंज में चले जाते हैं. चलिए अभी उस तरफ बात नहीं कर रहे हैं, उस पर तो मैं किसी और दिन बहुत अच्छा एक सेशन लेके आपसे बात करूंगा. लेकिन पहले बात बता रहा हूं कि चाहे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना हो, चाहे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना हो, द एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इज मस्ट.
आपको अपने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए ही अप्लाई करना है, उसी के बाद इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मीन anything you want to have, then you should have to apply between 17 to 21 जुलाई। अप्लाई करना ही करना है, जोर देके कह रहा हूं। यदि यहां अप्लाई करना छूट गया आफ्टर 21 जुलाई, यू कैन नॉट अप्लाई। और इन सब जगह पर आप ये ध्यान दीजिएगा, शाम 5 बजे तक, अप टू 5 PM ऑफ द इवनिंग, एग्रीड, लास्ट डेट का 5 बजे तक। तो अब मेरे को ये सोचना है कि सर ओके, मुझे 500 पर सब्जेक्ट पे अप्लाई किया मैंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, एग्रीड। यदि आपने अप्लाई कर दिया वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, देन यू आर एलिजिबल टू गेट द फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक। और जब आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक चाहिए तो आप यहां अप्लाई करके चुपचाप नहीं बैठ सकते, जागरूक रहना है कि जैसे ही 1 अगस्त आता है, 2 अगस्त का इंतजार मत कीजिए। कई बार इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोरोना चल रहा है, आपके आसपास कभी भी कोरोना के मरीज बढ़ गए तो कर्फ्यू लग सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए इमीडिएटली अप्लाई कीजिए कि सर आई विल डू इट ऑन 1 अगस्त। तो आपने जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, ओके, वट एवर बी द फी, ऑनलाइन डिपॉजिट होनी है वो तो ठीक है ना, उस फी को आप डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि वो प्रोसीजर है। आपने फी डिपॉजिट नहीं की तो आप अपने उस सॉफ्टवेयर पे आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इट इज़ मस्ट, वो भी ऑनलाइन डिपॉजिट होनी है, और इतनी समझ आप सब लोगों में है। अब मैंने 1 और 2 अगस्त का अप्लाई किया फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स के लिए, एंड फॉर दैट आपको पर सब्जेक्ट कितना देना है, 700 पर सब्जेक्ट। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रोसीजर कोई आसान सा प्रोसीजर है। इज दैट क्लियर? ये बहुत लॉजिकल है। सपोज आपको लगा दैट 500 पर सब्जेक्ट है, आई एम अप्लाइंग फॉर फिजिक्स और एनी सब्जेक्ट, लेट आई टेकन द एग्जांपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया, कब? 17 टू 21 जुलाई के बीच। इतने में आपका माइंडसेट बदला, 21 जुलाई निकल चुका है और आपका माइंडसेट बदला, अरे यार केमिस्ट्री के लिए भी कर देते हैं। या आपको लगा अरे मेरा तो इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था, लोगों के इंग्लिश में मार्क्स 90s में आए और मैंने उन्हें पढ़ाया था, सब लोग मुझसे पूछते थे, मेरे 70s में ही आए, तो चलिए यार इंग्लिश के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तब आप यहाँ पर फिजिक्स के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप हमारे क्रेडिट जी का जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते हैं सर इंग्लिश के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है। हजारों बच्चे लिखते रहते हैं, हजारों। अब डेफिनेट बात है कि मैं जवाब देता ही हूं आप सब लोगों के, 1 बाय 1 देता हूं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जवाब छूटता हो। तो मैंने आपको कहा कि आप इंग्लिश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये अब पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझसे पूछोगे सर क्यों? क्योंकि यहां जिन भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, whatever be the subject for which you are applying during the verification of marks, आप उन्हीं के लिए आंसर कॉपी की फोटोकॉपी लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से अब हटा रहा हूं इसको, एक बार क्रॉस कर रहा हूं। ये क्रॉस जब होते हैं ना तो आपको पता रहता है कि हाँ यार सजा मिल गई है मुझे, है ना। मेरे बच्चों समझ रहे हैं आप सब लोग? तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए सबके सब लोग कि मुझे इवैल्यूएट करना है। अपनी मार्कशीट को चेक कीजिए, अपनी कैपेबिलिटीज को वहां पे देखिए, एक बार सीधा सीधा आंखें बंद करके कोशिश कीजिए कि क्या लिख के आए थे, कहां आपका डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक है ना। ये चीज को नोट करके फिर अप्लाई कीजिए। तो यही डिसाइड कर दीजिए दैट आई विल गो फॉर व्हाट एंड व्हाट, आई विल गो फॉर फिजिक्स एंड आई विल गो फॉर इंग्लिश। तो आपको अब डिपॉजिट कितना करना है, 1000 रुपीज, या आप किसी और भी सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं देन दिस वन। बट सब्जेक्ट्स हियर and subjects here are common. If you are applying for verification of marks for 3 subjects, then you can apply for photocopy of answer sheets for 3 subjects. Is that clear? समझ आ गए यहाँ पे? और जब आप यहाँ पर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स आपको मिल जाती है, अब उस फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट को आप लीजिए, ठीक है ना, और उसको चेक कीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती हैं, 2 प्रॉब्लम नज़र आ सकती हैं। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन चेक ही किया हुआ ना हो, या हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में मार्क्स कम दे रखे हो, समझ रहे हैं। पर ये ध्यान रखिएगा साथ के साथ में वहाँ आपको दिखेगा कि आंसर जो आपका जिसे कहते हैं ना मार्किंग स्कीम क्या है। तो सपोज आपको लगता है 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव है,
3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव है और आउट ऑफ 3 आपको उसमें ऑलरेडी 2.5 मिला हुआ है या 2 मिला हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 3 ऑलरेडी 2 मिला हुआ और डिस्क्रिप्टिव है, अननेसेसरी उस क्वेश्चन को मत लीजिए, बिकॉज डिस्क्रिप्शन के दौरान ऐसी चीजें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपके पास है वो पर क्वेश्चन आपको फी डिपॉजिट करानी है। आपने क्या ले लिया जल्दी बताइए? आपने आंसर शीट ले ली, आपने देख लिया आपके डिससेटिस्फेक्शन कहाँ कहाँ है, आपने मार्किंग स्कीम चेक कर ली। तो सपोज 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, समझिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं और ये सिर्फ टीचर दे सकता है आपको, टीचर के अलावा ये कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि टीचर जो ट्रथफुल टीचर होता है ना, उसने बच्चों की कॉपीज को देखा होता है और वो लगातार देखता है। क्यों? क्योंकि टीचर के भी जो टीचर होते हैं ना, वो अल्टीमेटली आप स्टूडेंट्स होते हो। इज दैट क्लियर? मैं 93 से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, 93 से तो ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले जब मैं खुद इंजीनियरिंग में पढ़ता था तब भी पढ़ाता था, लेकिन 93 से तो मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ा रहा हूँ। तो 93 टू 2000 7 साल तो वो और 20 साल ये 27 साल के एक्सपीरियंस में मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा यदि सीखा है तो बच्चों का रजिस्टर देखते हुए या उनकी आंसर कॉपीज़ को देखते हुए सीखा है, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कमिट और कमिट्स, क्या करते हैं। तो 94 में क्या गलती की थी उसको सिखाया कि 95 वाले ये गलती ना करें। 95 में जिन लोगों ने गलती की उनको 96 में बताया कि 94 और 95 में ऐसी ऐसी गलतियां कर सकते हैं, आप मत कीजिएगा। दैट्स नोन टू बी कोचिंग, दैट्स नोन टू बी ट्रथफुल कोचिंग। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए मार्किंग स्कीम के साथ में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 2 मार्क्स दे रखे, यस देयर इज अ चांस यहां आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब कई लोग तो ऐसे हैं यार जिनके 374 मार्क्स हैं, 75% नहीं हो रहा है, 5 में से 2 है, मैं गारंटी से कहता हूं आपका 1 नंबर बढ़ेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो पहले मार्किंग स्कीम को चेक कीजिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं और क्या मार्जिन है। और यदि आपको लगता है कि मैंने तो बिल्कुल ये ठीक लिखा हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क और मुझे 0 दे रखा है, बट आई हैव रिटन इट करेक्टली, देन डेफिनेटली उस पर अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? और यहाँ कई बार आप स्टूडेंट्स ये सोच जाते हैं कि सर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करूँ, पैसा, यहाँ मनी को मत देखिए। देखो दोस्तों, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पैसा नहीं देखा जाता है, मैं मना नहीं कर रहा कि देखना नहीं चाहिए, पर कई जगह नहीं देखा जाता है। तो अब प्रोसीजर क्या हो गया कि सबसे पहले मैं 17 टू 21 जुलाई 500 पर सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट डिसाइड आपको करने शुरू में ही पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये यही डिसाइड कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? और फिर आप अप्लाई कर दीजिए, आप अपना फी डिपॉजिट, ऑनलाइन होगा सब कुछ, इतना आप जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो ही यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, वो तो आप समझ ही गए। फिर यहाँ आप फोटोकॉपी ले लीजिए। कई बार आपको यदि प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही डाल दीजिएगा। बट जैसे ही 2 तारीख को आपकी कॉपी मिल जाए उसके बाद में 2 तक तो अप्लाई करेंगे, शायद 3, 4, 5 अगस्त वो देना शुरू कर दें आपको, तो उसका फ़ोटो खींच के आप क्रेडिट जी के हमारे YouTube चैनल पे डाल दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट का तो काम हम आपके लिए कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश का हम काम नहीं कर पाएंगे, हम कॉमर्स पे काम नहीं करते तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इनका तो हम गारंटीड वर्क कर देंगे आपको, ठीक है। एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो यहां डिपॉजिट कर दिया, आंसर शीट्स ले ली, फिर उसके बाद में मुझे देख लेना है कि कब से कब, बट द टाइमलाइन हियर इज 6 to 7 अगस्त। तो पहले तो ये बताइए कि इस प्रोसीजर में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आई हो, लेकिन यहाँ अप्लाई करना मस्ट है। यहाँ अप्लाई करोगे तभी यहाँ अप्लाई कर पाओगे, और यहाँ अप्लाई करोगे तभी यहाँ अप्लाई कर पाओगे, ये तो समझ गए ना आप। अब और इम्पोर्टेंट थिंग्स पे आइए, बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हैं। 1 स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली 1 टाइम। इज दैट क्लियर? आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 1 टाइम अप्लाई किया और उस समय मैंने सिर्फ फिजिक्स और इंग्लिश को अप्लाई किया था और मुझे लगा कि ये काम मैं 18 जुलाई को कर चुका, 19 को कर चुका, 21 को मेरा माइंडसेट बदला कि मैंने फिजिक्स और इंग्लिश के लिए अप्लाई कर दिया था। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग एप्लीकेशन से
केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर देता हूँ, यू कैन नॉट अप्लाई। मीन्स वन स्टूडेंट ओनली वन एप्लीकेशन, एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन के लिए। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो टाइमलाइन है, ये 17 to 21 जुलाई। आई विल बी अवेलेबल टू यू। आपके जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए और उन क्वेरीज के आंसर मुझसे लेते रहिए, मैं बिल्कुल राइट टाइम पे आपको आंसर कर दूंगा और कर ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं। चलिए अब एक और खतरनाक चीज आपके, क्योंकि ये इतने बच्चे पूछते हैं मुझसे, इतने बच्चे पूछते हैं, और मैं मुस्कुरा के इसलिए कह रहा हूँ कि बॉस दुनिया में बहुत कम है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हों। तो जब भी आपको कोई दुख हो, कोई गम हो ना, आंखें बंद करो और 3 बार बोलो साला भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई दुनिया। उसका रीजन ये है कि आपके जब मार्क्स कम आते हैं ना तो बहुत सारे कुकुर मुत्ते आ जाते हैं, रिश्तेदार कुछ कहेंगे, दोस्त कुछ कहेंगे, पता नहीं कौन कौन क्या कहेंगे। यार अरे यार, जब आप मेरे बुरे समय में काम ही नहीं आ सकते तो मैं आपकी बात पे ध्यान क्यों दूं? Who is associated with me when I am during low? जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूं, इस समय जो मेरे काम आ रहा है, that's the truthful and a real friend। ठीक है ना? तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, पर जो समझा रहा हूं उसे समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, दे कैन बी इंक्रीज एंड देयर कैन बी डिक्रीज। और डिक्रीज हो गए ना तो कोई आपको बख्शने वाला नहीं है। आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है इवन 1 मार्क, यदि 1 नंबर भी कम हुआ तो वो कम होगा ही होगा आपका। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके मार्क्स आइदर दीज गेट इंक्रीज्ड आउट और डिक्रीज्ड आउट, तो आपको आपकी मार्कशीट सीबीएसई के रीजनल जिसे कहते हैं सेंटर पर भेजनी होगी। उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? अभी उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक आपके मार्क्स ना तो इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है? इज दैट क्लियर? सिर्फ आपको इंटीमेशन कहाँ से लेना होगा? ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके, आपका एक लॉगिन आईडी है, उसके थ्रू, पासवर्ड भी है उसका आपके पास। लेकिन यदि मार्क्स और इंक्रीज या डिक्रीज हुए तो आप ऑनलाइन तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ऑफलाइन भी आपको इंफॉर्मेशन बाय द स्पीड पोस्ट दी जाएगी, ठीक है? तो ये तो छोटी बात थी, लेकिन अब बात बड़ी है। कई बार क्या करते हो आप, जिस सब्जेक्ट में आपके बहुत कम मार्क्स हैं, मतलब सपोज आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 41 है। अब पहले पता कीजिए दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कॉपी देख रहे हैं, और कॉपी को खुद मत देखिए, किसी एक्सपर्ट से भी चेक कराइए। मैंने आपको इन्फॉर्म किया ना, हमें भेज दीजिए। इज दैट क्लियर? अब क्या करता है बच्चा, यदि उसने गलती करनी है, उसने अप्लाई कर दिया और मार्क्स डिक्रीज हो गए, और मार्क्स 5 मार्क्स डिक्रीज हो गए या 6 डिक्रीज हो गए, हो जाता है कई बार। अब पता लगा इसके मार्क्स कितने रह गए, इट गोज आउट टू बी 29 और लेट इट विल बी 31, तो उसको कंपार्टमेंट आ गया। डर लग रहा है? अरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो सिखा रहा हूं ना कि लॉजिकल काम करो, तो काहे का डर यार? जब मुझे पता है कि मैं यहां कॉन्फिडेंट भी नहीं हूं, इज दैट क्लियर, और मेरे मार्क्स भी कम है, तो डोंट अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। मींस इस प्रोसीजर पे मत जाइए। आपके मार्क्स ऑलरेडी कम है, इज दैट क्लियर, बहुत कम है, और आप कॉन्फिडेंट भी नहीं है, यू आर हैविंग वेरी लेस मार्क्स एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, do not go for this procedure, because of the fact that during that if your marks get lowered out to a critical value and you are getting compartment, then you should have to appear for the compartment। मतलब जबरदस्ती जो पास हुआ स्टूडेंट है ना, वो किधर चला जाएगा? कंपार्टमेंट में चला जाएगा, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ अच्छा, शानदार बात है, वेरी गुड। एक्चुअली देखना पड़ता है यार, मैंने आपको ये बता दिया। मैं जितनी भी आपके सामने ये सारी चीज़ें पुटअप कर रहा हूँ, आई एम अ टीचर यार, मैं तो फैकल्टी हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? इससे मेरा लेना देना तो है नहीं कुछ भी, लेकिन ये इंटेंसिटी आपको बता रही है दैट व्हाट्स रियली द टेक्निक टू स्टडी, पढ़ने का तरीका क्या है। इसके लिए मैंने होमवर्क किया है, एक पॉइंट को लिखा है भाई। आप भी यदि अपने नोट्स को, अपने टीचर की बताई चीज़ों को 1 by 1 इसी तरीके से
ऑर्गेनाइज वे में पढ़ लेना, मज़ा आ जाएगा, कभी इन चीज़ों के बारे में देखना ही नहीं पड़ेगा। और चूंकि अब तो क्रेडिजी ने अपना कोचिंग डिवीज़न शुरू कर दिया अनलॉक के नाम से, तो अब तो मैं साल भर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी स्थिति आने ही नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है। तुम में से कोई भी जो क्रेडिट से जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति हो तो बात अलग है, वरना मैं कभी ये सोचने नहीं दूंगा आपको कि रिवैल्यूएशन करवाना है, आपके मार्क्स ही इतने ज़्यादा आएंगे। समझ रहे हैं? चलिए वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जब तक आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके मार्क्स यदि एक्सेसिव लो है, डोंट अप्लाई। आप रिवैल्यूएशन के लिए, इस प्रोसीजर के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तीनों की तीनों ही चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ गई? किन किन मुद्दों का आपको ध्यान रखना है वो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिए। फॉर दैट either you want to go for revaluation, you want to go for photocopy, but first you will have to apply for verification of the marks। समझ आ गया आपको सबको? तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे प्रॉपरली। हम हमारा जो भी चार्ज है उसे डिपॉजिट करेंगे। ये आपका जो एप्लीकेशन होगा ओनली वन टाइम होगा, नटशेल में बात कर रहा हूँ, इसलिए ये एप्लीकेशन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और यहाँ अप्लाई करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आपकी मार्कशीट की फ़ोटो खींच के और क्रेडिजी का हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल के मुझसे सलाह ले लीजिएगा। एग्रीड? तो मैं बता दूंगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है? तो अभी इमीडिएटली आप अननेसेसरी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे? फ्रॉम 17 जुलाई। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? और आपको ये पता लग गया है कि मार्क्स इंक्रीज के साथ साथ में डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट बिफोर अप्लाइंग। इज दैट क्लियर? चलिए, आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत मज़ा आता है। बढ़े रहिए, काम बढ़िया करते रहिए और आगे बढ़ते चलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।